हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो जिन स्टूडेंट्स ने एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर 2026-27 में एडमिशन ले लिया है या फिर एडमिशन लेने वाले हैं, तो बेटा बीटेक फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हो चुका है। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नया सिलेबस एकेटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, तो उस नए सिलेबस के हिसाब से हमारे गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में कोर्सेज अवेलेबल हमने करा दिए हैं। तो इस बार जो आपका सिलेबस है बीटेक फर्स्ट ईयर से ही आपका ब्रांच वाइज है, जबकि अब से पहले तक जो सिलेबस था बीटेक फर्स्ट ईयर में वो कॉमन हुआ करता था। सीएस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी, सिविल सबके लिए कॉमन हुआ करता था। लेकिन इस बार सीएस की जितनी अलाइड ब्रांच है, सीएस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस एक रहेगा, मैकेनिकल की जितनी ब्रांच है उनका सिलेबस एक रहेगा, ईसी का, इलेक्ट्रिकल का, इस तरह से ब्रांच वाइज स्ट्रीम वाइज आपका सिलेबस रहने वाला है बेटा। तो सभी ब्रांच के लिए नए सिलेबस के हिसाब से एप्लीकेशन के अंदर कोर्सेस आ चुके हैं। एनरोल करके आज से अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हैं। कितने टाइप के कॉम्बो पैक रहने वाले हैं और थोड़ा सा इसको जो है गुलशन सर यहाँ पर आपको ब्रीफ करेंगे कि कितना इसका प्राइस रहने वाला है। चलिए तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको सर ने बताया कि इस बार जो सिलेबस है वो आपका चेंज हो चुका है, और इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ ना उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। मतलब आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी ज्यादा पढ़ने हैं, और सब्जेक्ट के अंदर जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है प्रीवियस सिलेबस से। तो इस बार आपको स्टार्टिंग से ही फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी ब्रांच के लिए सभी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। और यहां पर दो कॉम्बो पैक आपको मिलेंगे, दो टाइप के कॉम्बो पैक आपको मिलेंगे। एक कॉम्बो पैक सेम 1 के लिए होगा और दूसरा कॉम्बो पैक सेम 1 प्लस सेम 2 के लिए होगा। दोनों के बारे में यहां पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। सेम 1 के अंदर आपको सेम 1 के सब्जेक्ट मिलेंगे और उसकी वैलिडिटी सेम 1 के लास्ट पेपर तक होगी। अगर आप सेम 1 प्लस सेम 2 का कॉम्बो पैक लेते हैं तो उसके अंदर आपको दोनों सेम के सब्जेक्ट्स मिलेंगे और उसकी वैलिडिटी सेम 2 के लास्ट पेपर तक होगी। पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सेम 1 और सेम 2 के अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेम 1 के लिए। तो यहां पर आपका ये सब्जेक्ट यहां पर लिखे हुए, नेम भी यहां पर लिखा हुआ है ना। तो ये आपका पहला सब्जेक्ट है जहां पर आप अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो यहां पर आप नाम सबके देख सकते हैं। इस स्लाइड पर 4 सब्जेक्ट हैं, उसके बाद यहाँ 5th सब्जेक्ट आपका ये है ना, 6th ये। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर 2 सब्जेक्ट लिखे हैं, अप्लाइड फिजिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इसमें से एक आप फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे, एक आप सेकंड सेम में पढ़ेंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स ये सभी स्टूडेंट को पढ़ना है सेम 1 में। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर भी 2 हैं, इनमें से एक आपको सेम 1 में पढ़ना है, एक सेम 2 में पढ़ना है। उसके बाद ये कंपलसरी आप सेम 1 में पढ़ेंगे। जो ये सब्जेक्ट है यहाँ पर भी आपके पास एक सेम 1 में पढ़ना है, एक सेम 2 में पढ़ना है। यहाँ पर अगर आ जाते हैं, यहाँ पर भी एक सेम 1 में और एक सेम 2 में। तो ये जो स्टार्टिंग के 6 सब्जेक्ट है ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं। इसके बाद यहाँ पर लैब स्टार्ट हो जाती है, और लैब में भी यहाँ जब आप लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, एक लैब है और एक आपका सब्जेक्ट है, और दोनों ही सब्जेक्ट आपके नॉन क्रेडिट है। तो ये आपका एक सब्जेक्ट आपको और यहाँ पर पढ़ना है। अब इस सब्जेक्ट को आप सेम 1 में भी पढ़ सकते हैं, सेम 2 में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट में लैब है, एक में लैब है, एक सेम में और एक में आपका सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपके एक सेम में 6 सब्जेक्ट होंगे और एक सेम में आपके 7 सब्जेक्ट होंगे। तो टोटल आपको 13 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन इसमें से एक सब्जेक्ट आपका नॉन क्रेडिट है। तो आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो 12 सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं सेम 2 की। तो सेम 2 में भी जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि एक सब्जेक्ट आपको सेम 1 में पढ़ना है, एक आपको सेम 2 में पढ़ना है। तो वही चीज यहाँ पर रिपीट होगी। जैसे आप फिजिक्स अगर पढ़ चुके हैं तो सेम 2 में आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, या फर्स्ट में अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो सेम 2 में फिजिक्स पढ़ेंगे। तो इसी तरह से रिपीट होगा। हाँ, जो सब्जेक्ट अलग है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, ये आपको सेम 2 में पढ़ना है सभी स्टूडेंट को। और इसेंशियल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ये भी सभी स्टूडेंट को सेम 2 में पढ़ना है। तो 2 सब्जेक्ट आपके सेम 1 में और 2 सब्जेक्ट आपके सेम 2 में ऐसे हैं जो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने हैं, बाकी में एक एक पढ़ना है। तो इस तरह से ये आपके सेम 2 के सब्जेक्ट है। अगेन यहाँ पर सेम 2 के अंदर भी आपके 6 जो है वो मेन सब्जेक्ट है, और जो आपका 7 सब्जेक्ट होगा वो आपका नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है ना, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। या तो आप इसको सेम 1 में पढ़ेंगे या सेम 2 में पढ़ेंगे, एक ही बार आपको पढ़ना है। टोटल मार्क्स भी यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं कि एक सेम का जो टोटल होगा आपका 900 होगा और दोनों सेम का आपका 1800 जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर की जो आपकी मार्कशीट बनेगी वो 1800 मार्क्स की बनेगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो आपको जो, जैसे मैंने आपको बताया, 2 कॉम्बो पैक होंगे, एक सेम 1 का और एक सेम 2 का। तो इस तरह के बैनर आपको दिखाई देंगे, और ये सभी बैनर आपको ब्रांच वाइज होंगे, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में इस बार जो सिलेबस आया वो स्ट्रीम वाइज आया है। जैसे अगर आपकी सीएसटी स्ट्रीम है, यानी कि अगर आपकी ब्रांच सीएस या सीएस की कोई भी अलाइड ब्रांच है, तो ये बैनर आपकी ब्रांच के लिए है। आरंभ बैच 2.0, इसमें सेम 1 प्लस सेम 2 के आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया गया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो सेम 1 प्लस सेम 2 के आपको यहाँ पर टोटल 12 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, और जो 13 सब्जेक्ट है आपका नॉन क्रेडिट वाला वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आगे चलते हैं सेम 1, ये सीएस स्ट्रीम के लिए ही सेम 1 का है। इसमें आपको केवल सेम 1 के सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपको सेम 1 में पढ़ने हैं। अब ब्रांच वाइज देखो, यहां पर मैंने आपको सीएस का बता दिया। सीएस के अंदर 2 कॉम्बो पैक हैं, सेम 1 प्लस सेम 2 और ये सेम 1 का। सिमिलरली अदर स्ट्रीम के लिए भी, जैसे इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम अगर आपकी है तो यहां पर भी सेम तरीके से सेम 1 प्लस सेम 2 और सेम 1 है।
अगर आपकी स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है ईसीई, तो यहाँ पर भी सेम 1 प्लस सेम 2 और सेम 1 के लिए है। और अगर आपकी सिविल स्ट्रीम है तो यहाँ पर भी सेम 1 प्लस सेम 2 और सेम 1 के लिए है। और अगर आपकी मैकेनिकल स्ट्रीम है तो सेम 1 प्लस सेम 2 यहाँ पर भी है और सेम 1 भी आपको यहाँ पर मिलेगा मैकेनिकल के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ प्राइस के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको आरंभ बैच 2.0 के अंदर 2 टाइप के कॉम्बो पैक मिलेंगे, है ना, सेम 1 कॉम्बो और सेम 1 प्लस सेम 2 कॉम्बो। अब यहाँ पर प्राइस की बात कर लेते हैं। सेम 1 कॉम्बो में आपको टोटल 6 सब्जेक्ट मिलेंगे, 6, और इसका प्राइस है 1989। लेकिन स्टार्टिंग में जैसा कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर हमेशा स्टार्टिंग में आपको ऑफर मिलता है, तो यहां पर आपको स्टार्टिंग में ऑफर मिलेगा और यहां पर ऑफर प्राइस है 1489। और अगर आप एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे एक सब्जेक्ट का, क्योंकि ये टोटल 6 सब्जेक्ट का आपका प्राइस है, तो ये एवरेज प्राइस आएगा 248.16। तो आप देख सकते हैं एवरेज प्राइस जो है वो बहुत कम है। और इसमें भी अगर आप सेम 1 प्लस सेम 2 का कॉम्बो पैक लेते हैं तो ये एवरेज प्राइस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर टोटल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे 12। प्राइस यहां पर आपका है 2888, ऑफर प्राइस है 2388 और एवरेज प्राइस यहां पर आपका 199 आएगा। मतलब 200 में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा एवरेज प्राइस। तो बहुत मिनिमम एवरेज प्राइस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और ऑफर को लेने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है आरंभ 500। कूपन कोड जैसे आप अप्लाई करेंगे आपका जो 500 का डिस्काउंट है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। लेकिन ये जो ऑफर है ये आपका स्टार्टिंग में है, बाद में ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आप ऑफर का भी बेनिफिट यहां पर ले सकते हैं। एक और चीज मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि यहां पर जैसे मैंने लिखा यहां पर 6 सब्जेक्ट है और यहां पर 12 सब्जेक्ट है, लेकिन जो आपका 13 सब्जेक्ट, जो आपका एक और सब्जेक्ट है नॉन क्रेडिट वाला, वो सब्जेक्ट आपको दोनों कॉम्बो पैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बिल्कुल। तो बेटा जैसे कि यहाँ पर सर ने बता ही दिया आपको कि ये जो प्राइस रहने वाले हैं, देखो इस बार क्या हुआ है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ गए हैं। पहले बीटेक फर्स्ट ईयर में 10 सब्जेक्ट हुआ करते थे टोटल, अब 12 हो गए हैं, बल्कि एक 13 जो नॉन क्रेडिट है। तो लेकिन प्राइस उतना ही रखा है जितना पहले था। अगर आप एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस देखेंगे कूपन लगाने के बाद, तो देखो 200 आ रहा है और यहाँ पर जो एवरेज प्राइस आ रहा है वो 250 के आसपास आ रहा है। तो एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ही अफोर्डेबल यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आपने देख लिया यहाँ पर स्ट्रीम वाइज बेटा ये पूरे का पूरा जो सिलेबस जो कोर्सेस आपको मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो सीएस के अंदर, यहाँ पर जो बेटा सीएस के अंदर जो ब्रांच है, इसके अंदर 17 ब्रांच है। कौन कौन सी ब्रांच है ये तो आज हमने एक कॉमन वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, ठीक है ना। अब क्योंकि सिलेबस जो है ना बेटा आपका यहाँ पर स्ट्रीम वाइज भी चेंज होगा अंदर, तो पूरे का पूरा सिलेबस वाइज यानी कि स्ट्रीम वाइज और ब्रांच वाइज हम आपको बताएंगे। सीएस के अंदर कौन कौन सी 17 ब्रांच है वो बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी ब्रांच है और ईसी मैकेनिकल इनमें कौन कौन सी इनकी अलाइड ब्रांच है, उनके बारे में हम अलग से सेपरेट वीडियो आपको बताएंगे। तो गुलशन सर और कुछ बताना है आपको? बस आप जिस समय कोर्स में एनरोल करें तो बहुत ध्यान से अपनी ब्रांच को देखें, आप कौन सी स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, स्ट्रीम को आपको देखना है ना। अगर आप सीएस स्ट्रीम में है तो आप सीएस स्ट्रीम वाले कोर्स में ही एनरोल करें। तो अपनी स्ट्रीम को देख करके आप एनरोल करें। और जैसा आपको सर ने बताया है अलग अलग स्ट्रीम में बहुत सारी ब्रांच है, जैसे सीएस जो स्ट्रीम है उसमें 17 ब्रांच है और उन सबका सिलेबस सेम रहेगा। तो आगे आने वाली वीडियो में हम आपको स्ट्रीम वाइज बताएंगे कि कौन सी स्ट्रीम के अंदर कौन कौन सी ब्रांच है और उन सबका सिलेबस जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। तो आप कोर्स में एनरोल करते समय अपनी ब्रांच ध्यान से देखें, स्ट्रीम को ध्यान से देखें, आपकी स्ट्रीम क्या है ना। बिल्कुल। इस बार क्योंकि सिलेबस आफ्टर लॉन्ग टाइम आपका सिलेबस ब्रांच वाइज हुआ है, बहुत सारे कोड आ गए, नए कोड आ गए, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। सब कुछ हम एप्लीकेशन के अंदर आपको और यूट्यूब पे भी गाइड करते रहेंगे। अगर मान लीजिए गलती से आप दूसरा कोर्स, मान लीजिए आप सीएस स्ट्रीम के हैं, आपने गलती से इसी स्ट्रीम का खरीद लिया है या किसी और ब्रांच खरीद लिया है, तो उसमें आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर दे रखे बेटा, इन दोनों नंबर पे आप किसी भी नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो कोर्स है वो स्वैप हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ईसी का है और आप ईसी का आपने ले लिया है, सीएस का आपको चाहिए तो वो चेंज हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर या विंडो पर भी आप देख सकते हैं। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा। कंटेंट अपलोड होना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे हफ्ते भर के अंदर ये चीजें सारी की सारी अलाइन हो जाएंगी। और जैसे कि हमने जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग वाला, उसका कंटेंट भी उसके अंदर आ चुका है, तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। आप ईसी के हैं, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, कोई भी आपकी ब्रांच है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका सब्जेक्ट है वो सबको ही पढ़ना है, तो उसको आप स्टार्ट कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।